सचिन रेणुका की टीम को ब देता है वापस जानबूझकर। और सब लोग कहते हैं ब क्यों दे रहा है। साली भी कहती है ये घड़ी घड़ी ब ही दे रहा है। और फिर रेणुका आखिरकार गाती है बार बार दिन ये आए। और साइली हैप्पी बर्थडे टू यू। और सचिन को जो चाहिए था वो मिल गया। रेणुका के मुंह से साइली को जन्मदिन की मुबारकबाद मिल गई और वो कहता है देखा साइली, मैंने कर दिखाया तेरा सरप्राइज़। और रेणुका उसको हैप्पी बर्थडे टू यू साइली बोलती है और एकदम से साइली को देखती है और साइली भी एकदम चौंक के रेणुका को देखती है। रेणुका ने आखिरकार विश कर दिया और साइली भी चौंकती है। यहाँ पे सब लोग खुश हो जाते हैं और फिर पंडित जी कहते हैं कि माँ की टीम जीत गई, यानी कि रेणुका की। इसलिए ये तेजस ढोल बजाते हुए उठता है, हम जीत गए करके सचिन को बोल रहा होता है। और फिर सचिन साइली को बोलता है तेरा बर्थडे गिफ्ट मिल गया और वो खुश होती है। यहाँ पे वापस साइली का केक कटिंग होता है। साइली केक काटती है, फिर वो सबको केक खिलाती है। सचिन उसे बोलता है कि तेरा आखिरी सरप्राइज़ मैं बाहर इंतज़ार कर रहा है, आ जाओ। और वो चला जाता है। यहाँ पे साइली कहती है ठीक है। सचिन बाहर गाड़ी में इंतज़ार कर रहा होता है लेकिन साइली कुछ आती नहीं है, इसलिए वो थक हार के गाना लगाता है आजा शाम होने आई। और यहाँ पे सब लोग ढोल बजाते हुए गाना गा रहे होते हैं। साइली जा ही रही होती है, उतने में रेणुका उसे रोकती है और कहती है सबके लिए शरबत लेके आ। वो हो काकू करके अंदर जाती है और यहाँ पे बाहर सचिन उसकी राह देख रहा होता है और आजा शाम होने आई ये गाना चल रहा होता है। साइली सबके लिए शरबत लेके आती है, सबको शरबत देती है और फिर जा रही होती है। तभी एक औरत उसे बिठाती है और वो भी रेणुका के बाजू में बैठती है। रेणुका भी उसे बिठाती है। यहाँ पे सचिन फ़ोन कर रहा होता है कितनी देर करके, लेकिन साइली का फ़ोन उसे सुनाई नहीं देता क्योंकि ढोल और सब बज रहा होता है। साइली भी पीछे मुड़ के देख रही होती है क्योंकि उसे जाना होता है। यहाँ पे फिर सचिन अंदर आके देखता है इसे इतना देर क्यों हो गई, तो वो मेहंदी निकाल रही होती है और वो दिखाती है हाथ अपना मेहंदी। वो गुस्से से वहाँ से चला जाता है। सब औरतें आखिरकार चली जाती है और फिर यहाँ पे साइली देख रही होती है। उतने में रिया वहाँ पे आती है और रिया कहती है सचिन को अभी अभी मैंने गुस्से में जाते हुए देखा, आप दोनों का वापस कुछ झगड़ा हो गया है क्या। साइली अपने फ़ोन में सचिन ने जो वॉइस नोट भेजा है वो देखती है। उसमें सचिन कहता है कि अब मैं बहुत तंग आ चुका हूँ, थक गया हूँ, अब मैं जाता हूँ, अब मैं मेरी मर्जी करेगा, तो मेरी बात नहीं सुनती है। और वो गुस्से में होता है। यहाँ पे साइली एकदम परेशान हो जाती है। तभी रिया कहती है आप बाहर जाइए और उसे मनाइए, मैं यहाँ पे सब संभाल लेती हूँ। साइली बाहर आती है, सब गाड़ियाँ खड़ी होती है। वो सचिन सचिन करके पुकारी होती है और कहती है इतना अंधेरा क्यों है। उसके पैर में पत्थर लगता है और वो गिर ही रही होती है। उतने में कुछ लाइट उसके आँखों में आ जाते हैं और वो एकदम से आँख के आगे हाथ लाती है और फिर देखती है तो सचिन आ रहा होता है वहाँ से। वो सचिन को देख के खुश हो जाती है क्योंकि वो उसकी तरफ ही आ रहा है। उसने ऐसा वैसा कुछ किया नहीं, यानी कि शराब पी नहीं है, इस बात की उसे खुशी होती है। और फिर एकदम से सचिन चुटकी बजाता है और वहाँ पे लाइट्स लग जाते हैं और एक हार्ट दीवार पे होता है। ये देख के साइली बहुत खुश हो जाती है और ज़मीन पे फूलों की पंखुड़ियों का हार्ट बनाते हैं। सचिन साइली को बर्थडे विश करता है और वो कहती है तुम गुस्सा थे। वो कहता है तुझे क्या लगा मैं वापस पीने गया। वो कहती है नहीं ऐसा नहीं है, पर वो कहता है तुझे ये सब कुछ कैसा लगा। वो जानबूझकर उसको छेड़ती है और कहती है ओके ओके हाथ हिला के कहती है। तभी सचिन भी वैसे ही हाथ हिलाता है और बोलता है ओके ओके क्या ओके ओके, तुझे ओके ओके लगा, सच बोल। और उन दोनों की भागम भाग शुरू हो जाती है। वो आगे आगे भागती है और सचिन उसके पीछे पीछे। बेचारों को बेडरूम दिया होता तो ये सब बाहर रास्ते पे नहीं होता। उनका रोमांस गाना डांस, वापस से गाना चालू हो जाता है, डांस करते हैं। सचिन उसे फूल देता है, वो भी खुश हो जाती है वो मुक्के लेके। और फिर सचिन गाड़ी के पास उसे लेके आता है और कहता है अभी भी ख़त्म नहीं हुआ। वो कहती है क्या और भी है, तो वो बोलता है 1 मिनट। और वो जाके वापस केक लेके आता है और उसमें लिखा होता है लड़ाकू विमान। वो मोतीचूर के लड्डू का केक होता है। वो कहती है लड्डू का केक। वो कहता है तुझे पसंद है ना। तभी साइली कहती है तुम्हें याद था। तो सचिन कहता है तुम्हारी कोई भी बात मैं कैसे भूल सकता हूँ। फिर साइली केक काटती है, सचिन को खिलाती है, सचिन भी उसे खिलाता है। और फिर सचिन कहता है तेरे लिए एक सरप्राइज़ है। उसकी आंखें बंद करता है पट्टियों से और उसे एक जगह पे लेके आता है। वो कहाँ जा रहे हैं सचिन। वो कहता है तुझे मुझ पे भरोसा है ना। वो कहती है मुझसे ज़्यादा। और फिर वो उसकी पट्टी खोलता है और फिर वो सामने देखती है तो लाइट्स कंदिल ऊपर आसमान में जा रहे होते हैं और ये देख के वो बहुत खुश हो जाती है। यहाँ पे सचिन कहता है कि हमने जो रस्में ली थी जब हमारी शादी हुई थी तब हम दोनों उस मूड में नहीं थे। हमने ली लेकिन उसे सफल नहीं किया। तो अब वापस हमने जब ली थी मकर संक्रांति के दिन में शुरुआत की थी, नई शुरुआत की थी, तब भी हम लोग ने अभी भी वो निभाया नहीं है। साइली को वो याद आता है फ्लैशबैक में। तभी सचिन कहता है हम आज दोबारा से नई कस्में लेंगे। और वो
कंदील लेते हैं और वो दोनों जन पकड़ते हैं और सचिन कहता है मैं सबसे ज़्यादा तेरे पे भरोसा करेगा, कुछ भी हो जाए दुनिया में, कोई भी आ जाए मेरे सामने, लेकिन मैं तेरे पे भरोसा करेगा, A1 भरोसा करेगा। और साइली भी बोलती है कि मैं तुम्हारी तहे दिल से इज्जत करूँगी। और फिर वो कंदील छोड़ देते हैं, वो आसमान में जाता है और ये लोग देखते हैं। फिर दूसरा कंदील लेते हैं। सचिन कहता है कि तेरा जो सपना है दुकान खोलने का, शोरूम खोलने का, वो मैं पूरा करेगा। साइली भी कहती है हम दोनों का जो सपना है हम दोनों एक दूसरे को साथ देंगे और उसे पूरा करेंगे। तुम टैक्सी किंग और मैं फ्लावर क्वीन। वो कहता है मस्त है, मैं किंग और तू क्वीन, और वो हंसते हैं। फिर तीसरी कसम लेते हैं। यहाँ पे वो कहते हैं कि हम दोनों ने जो तय किया है हमारा अपना कमरा होगा, वो हम दोनों मिलके उसे पूरा करेंगे। साइली कहती हाँ मैं भी तुम्हारा साथ दूंगी, हम दोनों मिलके हमारा सपना पूरा करेंगे, एक दूसरे का साथ देंगे, एक दूसरे पे भरोसा करेंगे। और वो तीसरा कंदील भी छोड़ देते हैं। यहाँ पे साइली कहती है ये मेरा सबसे यादगार जन्मदिन है। वो कहता है नहीं, पिछले वाला सबसे यादगार है। उसका सबूत भी है मेरे पास। तभी साइली कहती है दिखाओ दिखाओ। और फिर वो जो पी के उसने डांस किया होता है पिछले बर्थडे के टाइम पे, वो जो उसने शूटिंग किया होता है वो दिखाता है। और साइली कहती है तुमने अब तक इसे डिलीट नहीं किया, डिलीट करो। वो कहता है नहीं नहीं ये मैं डिलीट नहीं करेगा, मस्त है। और वो दो मस्ती चलती है उसे डिलीट करने के लिए। साइली सचिन के गले लगती है और वो दोनों बहुत खुश होते हैं। यहाँ पे सचिन सोया होता है और साइली राखी बना रही होती है। सचिन उसको किसी चीज़ की आवाज़ आती है, लाइट दिखाई देता है, इसलिए वो उठता है और देखता है तो साइली बाजू में नहीं है। वो साइली करके देखता है, यहाँ पे साइली को देखता है और बोलते है तू क्या कर रही है इतनी रात को। वो कहती है मैं राखी बना रही हूँ। वो उसके पास आके बैठता है और कहती है क्या तू ये सब कर रही है, और वो भी आधी रात को। वो कहती है सुबह के 5 बजे है। वो कहता है अच्छा ये क्या कर रही है। वो कहती है कि रक्षाबंधन है ना तो मैं दिलीप के लिए राखी बना रही हूँ। ये सुन के सचिन का मूड ख़राब हो जाता है। वो उठता है, लाइट लगाता है। साइली को लगता है सचिन गुस्सा हो गया, लेकिन वो कहता है तू रुक, तू राखी बना, मैं आता हूँ। और उसके लिए गर्म पानी लेके आता है। अब वो क्यों लेके आया पता नहीं, क्योंकि उसने तो मांगा नहीं था। वो भी सोफे पे बैठ जाता है और उसे कहता है कि तू इतने से टॉर्च में क्यों राखी बना रही थी, लाइट जलाती ना और करती, उसमें क्या है। और वो तो माकड़ तोंडिया के लिए। और साइली उसे देखती है, तब कहती है नहीं तेरे भाई के लिए राखी बना रही है, ठीक है ना, वैसे भी वो थोड़ी ना सुधरने वाला है माकड़ तो। और वो देखता है साइली को, साइली उसे देख रही होती है दिलीप के लिए, तेरे भाई के लिए। और फिर साइली को याद आता है कि वो दिलीप चिट्टी के अड्डे पे कैसे पीते हुए आया था और वो वही सोच रही होती है। उतने में सचिन बोलता है क्या सोच रही है, कुछ हुआ है क्या। वो कहती है नहीं नहीं कुछ नहीं। और फिर सचिन कहता है मुझे जलन हो रही है। वो कहती है क्यों। तो वो कहता है मुझे बहन नहीं है ना, इस वजह से। फिर वो साइली को कहता है मैं भी किसी जगह पे जाने वाला हूँ। साइली कहती है किस जगह पे जाने वाले हो। तो वो कहता है कि पिछली बार जूही ने मेरे हाथ में राखी बांधी थी, भूल गई क्या, तो मैं इस बार भी राखी बनवाएगा। और वो भी खुश हो जाती है। यहाँ पे सुबह आकाश तैयार हो रहा होता है, आईने में देख के अपने बाल संवार रहा होता है। उतने में उसको नीतू का कॉल आता है। वो कहता है यस नीतू बॉस। वो कहता है सॉरी नीतू। और उतने में पीछे से रिया आ जाती है और वो देखती है कि ये नीतू से बात कर रहा है। और वो कहती है आकाश तुमने ये क्या मैस करके रखा है, क्योंकि उसने बेड पे सारे कपड़े फैलाए होते हैं, इस वजह से। वो एकदम से उसे पीछे मुड़ के देखता है और उसे कहता है एक मिनट। और फिर नीतू से बात करता है और कहता है कि नहीं कुछ डिस्टर्बेंस थी। यहाँ पे रिया उसे घूर घूर के देख रही होती है। फिर नीतू का कॉल होता है और रिया उसके सामने आके खड़ी हो जाती है और वो अपने बाल संवार रही होती है। उतने में वो शर्ट पहन रहा होता है। तभी यहाँ पे रिया कहती है तुम रेस्टोरेंट ही जा रहे हो ना, जाने के बाद तो वहाँ का ही शेफ कोट पहनोगे, तो इतना सच सवर के क्यों जा रहे हो। आकाश हंसता है, उसके पास आता है और उसे कहता है ये शर्ट तुम भूल गई हो क्या, तुमने ठीक तरह से देखा नहीं। वो कहती है पता है मुझे, मैंने ही दिया था तुम्हें। तो वो कहता है मैं इतना धीरे धीरे संवर रहा हूँ ताकि तुम मुझे देखो, और तुम क्या कौन सी बात लेके बैठ गई हो। उन दोनों की खट्टी मीठी सी नोक झोंक चलती है नीतू की वजह से। यहाँ पे सचिन चाय और बिस्किट खा रहा होता है और साइली राखी का बॉक्स अपने बैग में डाल रही होती है, जो उसने राखी रात को बनाई होती है सुबह 5 बजे। और फिर वो थैली लेके सचिन के सामने रख देती है। तभी साइली कहती है सचिन को अजीत भाऊ है ना, उन्होंने मुझे गणपति डेकोरेशन के लिए बोला है, गणपति पंडाल में मेरी सजावट लगी, उन्होंने मुझे ये कॉन्ट्रैक्ट दिया, ये सबसे बड़ा कॉन्ट्रैक्ट है, अगर ये मिला ना, ये अच्छी तरह से हो गया ना तो बहुत अच्छा होगा। सचिन भी जानबूझकर उसको छेड़ता है और कहता है तू बड़ी बिजनेस वूमेन बन गई ना, तेरा शोरूम हुआ ना, साइली देशमुख वो फ्लोरिस्ट, तो इस गरीब को भूलेगी तो नहीं ना। जानबूझकर साइली भी नखरे करती है और कहती है सोचूंगी मेरी फूलों की डिलीवरी इस टैक्सी से कर सकती हूँ। और वो वहाँ से किचन में चली जाती है और सचिन उसके पीछे पीछे आता है और कहता है देख मैं तो कितना अच्छा बोल रहा था, सारी औरतें ऐसी होती हैं। तभी साइली कहती है तुम इतनी सारी औरतों को कैसे जानते हो कि वो ऐसे नखरे करती है। सचिन बोलता है अरे वैसे नहीं रहे, मैं सिर्फ बोल रहा हूँ,
तू ऐसी करती है ना इस वजह से। साइली उसके लिए नाश्ता लगाती है और वो टेबल पे लेके आती है और उसे कहती है कि ये लो नाश्ता करो। वो कहता है हाँ साइली, पर सुन ना मेरी बात सुन ना। वो कहती है जल्दी जल्दी करो, नाश्ता खा लो। वो खाने ही जा रहा होता है तभी साइली कहती है वो मेरी स्कूटी में ना पेट्रोल थोड़ा कम है, अगर वो मैं भरवाने बैठूँ तो लेट हो जाऊँगी, तो तुम मुझे आई के घर छोड़ोगे ना। वो कहता है ठीक है, क्या कर सकता हूँ, करूँगा। फिर वो कहता है तुम भी खा लो, तो वो कहती है नहीं, बाड़ू को राखी बांध लूँ पहले फिर खा लूँगी। फिर वो खाने जाता है तभी वो कहती है तुम चलोगे ना, आई से मिल लेना। तभी सचिन उसे कहता है तूने कल सुना नहीं मैंने क्या बोला, मैं जूही से राखी बंधवाएगा तो मुझे भी वहीं पे जाना पड़ेगा ना साइली। वो कहती है हाँ हाँ चलो ना, जल्दी चलो ना। और वो निकल ही रहे होते हैं बैग्स लेके, उतने में रेणुका और रोशनी आ जाते हैं। रेणुका बोलती है ओ महारानी कहाँ चली, ये नाश्ता वाश्ता कौन देखेगा, सुबह सुबह चली सवारी बाहर। और यहाँ पे सचिन बोलता है इसका शुरू हो गया, जब भी देखो ये शुरू हो जाती है, इसका कुछ करना पड़ेगा।